आप मेरे साथ आगे देखिए पहले। आपसे प्यार से 3 घंटे से कर रहे हैं बात। आप मेरे साथ आगे देखिए पहले मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ सर। रास्ता रोका रहा। तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग दिया गया है, प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी एक वार्निंग जारी किया है और लगभग 11,000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट खबर है वो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो खबर आई है आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा है। जैसे मुझे ये न्यूज़ मिला मैं सोचा आप तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसा है। तो आप भी अगर भारतीय पासपोर्ट धारक हैं तो इस अपडेट को, इस खबर को ज़रूर देख लेना, नहीं तो एयरपोर्ट जाने के बाद मालूम चलेगा कि आपको ट्रैवल नहीं करने दिया गया, आपको ट्रैवल करने से रोक दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। 11,000 लोगों को जो गिरफ्तारी हुई, इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आ रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये जो शॉर्ट वीडियो भी मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो पहला जो अपडेट है, कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि दिल्ली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को वार्न किया है और बताया कि अभी मौसम ख़राब होने के वजह से बहुत सारे जो गाड़ी है, मतलब जो खुद टैक्सी में या फिर ओला करके आते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट जो भी यूज करते हैं बस वगैरह, तो उनका जो फ़्लाइट से पहले वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट छूट गया है, इसलिए लोगों को सलाह दिया गया था कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, इस तरह का लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आज के घटना घटा है, बहुत बड़ी घटना, जैसा शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया। बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट है ना मिस हो गया। मिस होने का कारण है क्योंकि बरसात के जो मौसम चल रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे टाइम पे पहुँच ही नहीं पाए। जब टाइम के बाद पहुँचे उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा गलती नहीं था, हमने कहीं फंस गया था, और एयरपोर्ट पर लोग हंगामा करने लगे। बहुत सारे फ़्लाइट डिले भी था, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल भी कर दिया गया था, और बहुत सारे फ़्लाइट जो टाइम पर वो लैंड भी किया, बहुत सारे फ़्लाइट टेक ऑफ भी कर लिया। इस कारण से बहुत सारे फ़्लाइट ये लोग यात्री को पहुंचने से पहले ही टेक ऑफ कर लिया। अब यहाँ पे यात्रियों हंगामा करने की नहीं, हमें जाना है, ये है ये, तो वहाँ पे आपको इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। अगर आप बोर्डिंग से 75 मिनट पहले नहीं पहुँचोगे तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए फिर से लोगों को वार्न किया गया और बताया है कि अभी फ़िलहाल अगर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो मेट्रो से सफ़र करने के लिए, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादा डिले नहीं होता है। मेट्रो डायरेक्ट चलती है, बारिश आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेट्रो टाइम पे लगभग रहती है। लेकिन अगर आप बाई रोड से ट्रैवल करोगे तो आप टाइम पे पहुंचना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम फंस सकते हो, आपका फ़्लाइट मिस हो सकता है। इसलिए ये एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। और इस खबर में बताया जा रहा है कि जो भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं उन लोगों को कुछ सतर्क रहने के लिए बोला गया है, सावधान रहने के लिए बोला गया। आज एक फिर बहुत बड़ा घटना घटा है और इस घटना में बताया गया है कि ये जो लेडीज़ थी वो छुट्टी के लिए ट्रैवल कर जा रही थी, यानी अदर कंट्री जा रही थी छुट्टी मनाने। लेकिन जैसे ये पासपोर्ट खोल के देखती हैं तो इनके बच्चे लोग ने, जैसा मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, इनके बच्चे लोग ने उनके पासपोर्ट में कुछ कलाकारी कर, यानी प्रिंट कर देती है, कुछ उसमें राइटिंग कर देती है। लेकिन ये जो लेडीज़ वो देखती नहीं है। जैसे एयरपोर्ट में जाती है तो पता चलता है, इमिग्रेशन टीम उनका जो पासपोर्ट खोल के देखती है तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारे ड्राइंग बना हुआ है और बच्चे लोग इसमें कुछ ना कुछ कलाकारी की है। इस वजह से इस महिला को ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है। और थोड़ा दिन पहले, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बेसिकली आया था कि एक यात्री के साथ इस तरह का और घटना घटा था। उनका पासपोर्ट जैसे इमिग्रेशन टीम देखा तो एक पेज है फटा हुआ था। जब उनसे पूछताछ किया पता चला कि कोई हमने एजेंट को दिया था पासपोर्ट और उस पर गलत वीज़ा स्टम्पिंग हो जाने के कारण, पेस्ट हो जाने के कारण वो जो एजेंट है ना, वो पासपोर्ट को, एक पेज को फाड़ दिया था। इमिग्रेशन तुरंत हिरासत में लिया और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। बाद में इनसे पूछताछ में पता चला कि कौन एजेंट इस तरह का कलाकारी किया है, फिर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस शख्स का पासपोर्ट था उसको पहले गिरफ्तारी हुई। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से वार्निंग जारी किया गया, बताया गया है कि आप ट्रैवल करने से पहले अपने पासपोर्ट को सही से देख ले। इस महिला को वापस अपने घर जाना पड़ा। दूसरा को, जैसा मैं बताया, पासपोर्ट में एक पेज ना होने की वजह से गिरफ्तारी भी हो गई। इसलिए प्लीज़ अपने जो पासपोर्ट है पहले चेक कर ले। अगर किसी एजेंट को भी आपने दिया है तो वो
जो एजेंट है वो आपको सही सलामत पासपोर्ट वापस किया कि नहीं किया, उसके बाद ही आप इस पासपोर्ट को लेकर ट्रैवल करें, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी पासपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं चलेगा, यह गवर्नमेंट का रूल है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ता के अंदर हर जगह का मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। दुबई है, ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, कल यूएस की बात किया, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर भी लगभग 24 से 25 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं और एक चेकिंग अभियान चलाया गया। पिछले एक हफ्ता के अंदर 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को जेल में वहाँ पे रखा जाएगा। कारण जो बताया जा रहा है इलीगल तरीके से रहने के वजह से, यानी उनका जो वीज़ा है एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी वो दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, भाग कर बेसिकली वहाँ के लोकल के भाषा में बोलते हैं, खल्ली बल्ली बोलते हैं, जो लोग रहते हैं गल्फ कंट्री उनको मालूम है। तो वहाँ पे लोग दूसरी कंपनी में भाग कर काम कर रहे थे। ऐसे चेकिंग अभियान चलाया गया और 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें बहुत सारे इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है और भी दूसरी कंट्री के, लेकिन ये 3 कंट्री का ज़्यादा तादाद है। तो प्लीज़ आप भी अगर दूसरी कंट्री में रह रहे हो तो आप पहले जैसा नहीं था, अब ज़्यादा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो आपके साथ साथ देश का भी छवि ख़राब होता है, देश का भी नाम ख़राब होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जिस भी वीज़ा पे आप जा रहे हो वही काम करें और जिस भी कंपनी में जा रहे हो उसी कंपनी में काम करें। भाग के इधर उधर काम करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।